देखिए, इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं कि कुछ हमारे दानिश्वर हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, टाउट्स किस्म के लोग हैं, वो ये बार बार कहना चाह रहे हैं या पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं कि अगर ईरान के ऊपर हमला कर दिया अमेरिका ने तो इसका पाकिस्तान को फायदा हो जाएगा। यानी वो बार बार ये तासुर देते हैं कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक कर देता है और ईरान में रजीम चेंज हो जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए नेक शगुन है, पाकिस्तान को इसमें फायदा होगा। मेरे ख्याल में ये बेवकूफ लोग हैं, इन्हें आइडिया नहीं है। देखिए, जंगें जो है ना वो जर्नैलों को सूट करती हैं, फौजों को सूट करती हैं, या कुछ हुक्मरान है उनको सूट करती हैं, सौदा बेचने के लिए मिल जाता है उनको इलेक्शंस में। अवाम को कभी भी जंग सूट नहीं करती, अवाम को, गरीब मुल्कों को जंग हमेशा नुकसान पहुंचाती है। देखिए, इन्हीं ख्वाहिशात के साथ हम अमेरिका को घेर घार के ले आए थे पहले, और अरब ममालिक को घेर कर ले आए थे अफगानिस्तान में। हमने पहले यहाँ पे एक जहाद लड़ा, फिर हमने दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग लड़ी, और इस चक्कर में हमने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। हमने 1 लाख के करीब लाशें उठा ली। बलूचिस्तान में हमने कोई 10,000 लाशें उठा ली। क्लाशनकोफ कल्चर पाकिस्तान में आ गया। खौफनाक किस्म की मंशियात पाकिस्तान में आ गई। पाकिस्तान में एक अजीबोगरीब किस्म की लाकानूनियत आ गई, और ये सारा कुछ हमारे जर्नैलों की पॉलिसियों की वजह से हुआ। वो जो जर्नैल थे उनके बच्चों की शुगर मिले आज, उनके पास पैसा ही पैसा है, वो आज भी इक्तदार में है, मौजों में है, जो उन जंगों के दौरान इस्तेमाल हुए। जर्नैलों की तो मौजें लग गई, उनके बच्चों की भी। लेकिन कौम वो आज भी अपना खून बहा रही है। फौजी जवान वो आज भी अपना खून बहा रहे हैं। देखिए, उन जर्नैलों के बच्चे अरब खरबपति हैं। जो फौजी जवान शहीद हो गए उनका कौन पूछेगा? उनके बच्चे तो रुल गए। कितना संभाल सकती है रियासत उन्हें? एक हद से ज्यादा आगे तो नहीं जा सकती, लेकिन जर्नैलों की तो वो कई कई नस्लों का पैसा वो लोग छोड़कर गए हैं, और हमने ये देखा है। तो जंगें जर्नैलों को फायदे देती हैं, बड़े बड़े ताकतवर लोगों को फायदे देती हैं, आम आदमी को नहीं देती। जब भी आपके हमसाये में जंग आएगी, आपके ऊपर उसके असरात आएंगे। ईरान में जंग आएगी, चंद लोगों को फायदा होगा, इंटरनेशनली आपकी रेलिवेंसी बढ़ जाएगी, कुछ डॉलर वॉलर आ जाएंगे, कुछ लोगों ने फिर माल बना लेना है, कुछ अड्डे वड्डे, कोई लेन देन, कोई ये चीजें चलेंगी। लेकिन अल्टीमेटली अगर खित्ते के अंदर आपका एक हमसाया मुल्क और डिस्टेबलाइज हो जाता है तो याद रखिएगा, ईरान के बाद बारी पाकिस्तान की है। ईरान के ऊपर तो ये प्रॉब्लम है ना, इसका मिसाइल का जो एक निज़ाम है वो इजराइल तक जाता है, जाके वहां पे अटैक कर सकता है, यूरोप तक जाता है या अमेरिकन अड्डों तक जाता है। तो पाकिस्तान के ऊपर प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, तो पाकिस्तान को भी टैकल करना है, बारी बारी सबकी बारी। ये बात आज से नहीं, गुज़िश्ता कई दहाइयों से हो रही है कि जब भी कभी ईरान की बारी आएगी तो उसके बाद पाकिस्तान की बारी आएगी। आप चाहे जो मर्जी करें, जैसे मर्जी सोचें, जो हकायक जानने वाले लोग हैं, जो तज्जिया करते हैं, वो ये बात कहते रहते हैं। तो ईरान में अगर सिचुएशन डिस्टेबल हो जाएगी तो पाकिस्तान पे उसका असर पड़ेगा, और जो इसराइल का या जो दीगर फोर्सेस हैं उनका एक असर रसूख